गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग एग्जैक्ट वर्गमूल पढ़े थे। आज के क्लास में हम लोग अप्रॉक्स में किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालें ये चीज़ सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको हम पहला क्लास वर्गमूल का आज तीसरा क्लास है। पहले क्लास में हम बोले थे कि बहुत लोग √2 का मान, √3 का मान, √4 का मान ये सब याद रखता है। आप कोई भी नहीं याद, √4 तो ऐसे हो, √5, √10 ये सब का मान याद रखता है। लेकिन आप याद नहीं भी रखें तो आपका ये आ जाएगा। जैसे कैसे निकालेगा तो हम बताते हैं। ऐसे √2, √3 का मान तो याद रखना भी चाहिए, उसके आगे रटना नहीं है। उसके बाद देखिए हम बताते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपका संख्या है √10, इसका वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल, एक बात यहाँ पे समझिए, आप यहाँ पे ये बात जानते हैं कि अगर 9 है, कोई संख्या 9 है, उसका वर्गमूल 3 होता है, 3 होता है। अगर 16 है तो 4 होगा। तो आप ये बात जान रहे हैं ये चीज़। और एक चीज़ ये भी जानते हैं कि अगर संख्या 9 है, किसी चीज़ बता, अगर संख्या 25 है, एक 5 होगा। तो इससे ये पता चलता है कि वर्गमूल के अंदर की संख्या का वैल्यू अगर बढ़ जाता है तो उसका मान आपका ये भी बढ़ेगा। ये इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा तो ये भी डिक्रीज करेगा। इसका भी वैल्यू देखिए 25, 16 घट रहा है तो 5, 4, 3 घट रहा है। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि √10 का मान जो होगा वह 3 से ज़्यादा होगा या 4 से कम होगा। क्योंकि √10 √9 से बड़ा है, √9 से बड़ा है और √9 का मान 3 होता है। इसका मतलब है कि ये 3 से बड़ा होगा। इसका जो भी वैल्यू होगा वो 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। क्योंकि √4, और इसको आप लिख सकते हैं √9, √10 और √16। तो आप बोलेंगे कि √9 से ये बड़ा होगा, क्योंकि वैल्यू बढ़ने से मान भी उसका बढ़ेगा, और √16 से ये छोटा है तो छोटा होगा। हम ऐसा बोल सकते हैं। तो इससे हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये 10 का मान, √10 का मान जो होगा तो वो होगा 3 से बड़ा होगा। अगर किसी के मन में आता है कि नहीं हम 4 लेंगे, तब देखिए आपको कैसे सोचना पड़ेगा। तो दोनों तरीके से हम बता रहे हैं। जैसे √10 है, कोई 4 ले लिया तो 4 तब ना आप लेते जब ये 16 होता। यहाँ पे 3 तब ना लेते जब 9 होता। लेकिन ये 3 ले लिए तो ये 9 रहता तब होता। 9 से ज़्यादा है तो इसका मान बढ़ेगा तो यहाँ प्लस होगा। यहाँ पे √10 है, आप 4 ले लिए, 4 तब ना लेते जब ये 16 होता। 16 नहीं है फिर भी आप 4 लिए, इसका मतलब 16 रहता तो 4 होता। आपका 10 है, 16 से कम है तो यहाँ पे माइनस होगा। तो बोलिए ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? प्लस यहाँ क्यों लिए, यहाँ माइनस क्यों लिए, ये क्लियर होना चाहिए। फिर से हम बता रहे हैं, 3 तब होता था जब ये 9 रहता था। √9 रहता तो 3 लेते हैं, लेकिन √9 से बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो इसका वैल्यू 3 से ज़्यादा होगा। यहाँ पे 16 रहता तो 4 होता, लेकिन 16 से 10 कम है, 16 से कम है ये 10, तो इसका मतलब है कि 4 से भी वैल्यू कम होगा। ये होगी। अब आपको क्या करना है कि 3 का स्क्वायर 9 है, 9 से ये कितना ज़्यादा है, 9 से 1 ज़्यादा है तो 1 ज़्यादा यहाँ लिख दीजिए और इसको डबल करके भाग दे दीजिए। 3 दूना 6, बस यही आंसर होगा। तो ये 3 पॉइंट अगर और लिख देते हैं, यहाँ 1/6, बोलिए 1/6। इसमें समय बर्बाद नहीं करिएगा, हम बता रहे हैं अभी इस तरह से कि 1 में अगर हम 6 से भाग दे रहे हैं, नहीं खाएगा तो 0 दशमलव होगा तो 10 होगा, 1 होगा 6 होगा तो 4 होगा, यही होगा। यहाँ पे 4 बचेगा। अब यहाँ पे दशमलव है तो 0 होगा, 6 × 36, इस तरह से। तो आपको 2 अंक केवल निकालना है। तो ये 0.16 होगा, 0.16 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 316,
316 ये होगा। तो ये जो मान निकला है, ये मान कैसा निकला है? तो अप्रॉक्स में मान निकला है। ये मान कैसा निकला? तो ये अप्रॉक्स का मान है। जैसे हम लिख सकते हैं कि √10 का मान जो होगा वो अप्रॉक्स में 3.16 होगा। अब यहाँ इधर से देखिए, 4 लिए, 4 चौक 16, 16 से 6 कम है तो यहाँ 6 कर देंगे, बटे में कितना? तो 8, ये कटेगा 3 और यहाँ पे 4, तो ये 4 माइनस 0.75 होगा, 3/4 है, 75 होगा, और ये 3.25 होगा, ये ना होगा घटा के। ये जो √10 का मान इधर जो निकला वो निकला अप्रॉक्स में 3.25। अब देखिएगा कि ये मान और ये मान दोनों अप्रॉक्स मान है, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स मान है। अब ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन अगर आप देखिएगा इस दोनों में तुलना करें तो आपका जो रियल मान होगा इसका जो कैलकुलेटर से आप सॉल्व करके देखिएगा, ये मान से ज़्यादा ये एक्यूरेसी देगा। क्यों देगा? क्योंकि यहाँ पे जो 3 लिए हैं, ये 9 रहता तो 9 से 1 का अंतर है, यहाँ पे 16 लिए हैं, 6 का अंतर है, तो जितना ज़्यादा अंतर होगा उतना ये एरर ज़्यादा आएगा, और यहाँ पे जितना कम अंतर होगा एरर कम आएगा। तो आप अगर इसका मान निकाल के देखिएगा कैलकुलेटर पर तो ये वाला वैल्यू बहुत ज़्यादा नज़दीक होगा। इसलिए आप कोशिश करिएगा कि नज़दीक का वैल्यू लें, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। ये भी अप्रॉक्स का वैल्यू सही है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा होगा। इसी तरह से अब आप कोई भी नंबर का कोई भी नंबर, हम इसके पहले वाला क्लास में परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाल रहे थे, यहाँ पे परफेक्ट वाला का भी अप्रॉक्स निकाल सकते हैं। कोई भी नंबर रहेगा तो हम उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, जैसे जो मन में आपका आ जाता है तो आप ले सकते हैं। जैसे एक संख्या लें, जैसे आप संख्या एक ले लेते हैं 90, इसका मान अप्रॉक्स में हम निकाल रहे हैं 90। तो किसी के मन में आएगा कि 9 का स्क्वायर 81 होगा, 81 रहता तो 9 होता, 10 100 होता है तो ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर कोई आदमी 9 मन में आया तो वो 9 लेगा तो यहाँ प्लस लगाएगा, क्योंकि 81 रहता तब आंसर 9 होता, ये 81 से क्या है बड़ा है तो प्लस होगा। अगर किसी के मन में आता कि नहीं 90 के जगह हम 10 ले लेते हैं, 10 ले लिए, ये अप्रॉक्स का मान है, 10 लिया तो 10 तब ना वो लेता जब ये 100 रहता, 100 से ये कम है तो यहाँ माइनस होगा। प्लस माइनस एकदम क्लियर होना चाहिए। इसी में बहुत को देखते हैं कि प्लस माइनस में चिन्ह में वो सोच नहीं पाता है, लेकिन ये आसान है। अब सोचिए हम 9 तब लेते जब 81 है, 81 से बड़ा है तो वैल्यू भी बढ़ेगा तब ना जब प्लस होगा। 10 तब लेते जब ये 100 रहता, 100 नहीं है 90 है, आप 100 ले लिए, 100 से ये कम है तो वैल्यू घटेगा कब? जब उसमें कुछ घटाएंगे तो माइनस लिए। अब यहाँ पे देखिए 81 से ये कितना ज़्यादा, 9 ज़्यादा, और इसका डबल करके भाग देंगे, 9 दूना 18, ये हो गया, ये 2 बार में कट जाएगा। तो बोलिए इसको हम अप्रॉक्स में अगर हम बोले तो 9.5 ये होगा। इधर देखिए 10 हुआ, 100 से ये 90 है, 10 कम है तो 10/20, इससे डबल से भाग देंगे, ये हो जाएगा 10 माइनस 0.5 9.5। इस बार देखिए दोनों में एक ही मान आया, क्योंकि गलती हम दोनों में लगभग बराबर ही कर रहे हैं। तो √90 का मान हम अप्रॉक्स में बोल सकते हैं कि 9.5 होगा। इस तरह से कोई भी मान ले सकते, जैसे कि आप जो मन में आता है आप करिएगा और फिर मिला लीजिएगा, अपना कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखिएगा लगभग में मान। अब इसका मान वहाँ पे 4 होगा, ये 3 होगा, ये 6 होगा, यही होगा 9.6 होगा, ऐसे होगा। तो आप अप्रॉक्स में उतना बोल सकते हैं। जैसे हम एक मान ले लेते हैं 50 ले लिए, तो 50 ले लिए तो बोलिए 50 का अगर नज़दीक में स्क्वायर देखिएगा तो 7 होगा। ये 7 तब होगा जब ये 49 होता, लेकिन 49 से 1 ज़्यादा है तो यहाँ प्लस हो। कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है तो 1, और ये 7 दूना 14 से भाग दे देंगे। अब ये 7 प्लस दशमलव देंगे तो 10 होगा, नहीं खाएगा
तो 0 दशमलव नहीं खाया, फिर एक 0 देंगे तो हो जाएगा कितना, 100 होगा। 14 सते 98 इतना होगा, तो ये 7.07। इसका अप्रॉक्स वैल्यू होगा, √50 का 7.07। इसी तरह से आप कोई भी नंबर लेकर बना सकते हैं। जैसे किसी के मन में आया, जैसे 40 आया, 40 ले लिए। 40 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। 36 से कितना ज़्यादा, 4 ज़्यादा। 36 रहता तो 6 आंसर होता, लेकिन ये 36 से कितना ज़्यादा, तो 4 ज़्यादा। तो यहाँ पे 4 प्लस में करेंगे और बटे में 12, 4 से 3 बार में, तो 6 प्लस 1/3, तो 3 हो जाएगा, यही होगा। तो 40 का, अगर कोई आदमी इसी को में देखिए, इसी में कोई आदमी ऐसे सोचता कि √40 कोई 7 ले लेता, तो 7 तब ना लेते जब 49 रहता। 49 से ये क्या है, ये सब अप्रॉक्स का मान है, ये बात को ध्यान में रखिएगा, ये अप्रॉक्स में है, सब अप्रॉक्स मान में। यहाँ पे जो भी है ये भी अप्रॉक्स मान है। 40 है, हम 7 ले लिए, 49 रहता तो 7 सही रहता, तब तो वही आंसर होगा। लेकिन 49 से ये 9 कम है, तो 9 घटाएंगे, 7 दूना 14, ये हो गया। 7 माइनस 0 पॉइंट होगा, पॉइंट लगा तो 90, 14 पंचे 70, 6 बार होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 6.4, तो ये √40 का मान अप्रॉक्स में 6.4 है, और यहाँ पे 6.3 है, तो ये अप्रॉक्स मान है। थोड़ा सा अंतर दशमलव में होगा, लेकिन ये जो अंतर है, ऐसा नहीं कि इस अंतर से मेरा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन में गलती होगा, ऐसा बात नहीं। हम आपको एग्जाम में पूछा हुआ आपका बुक से आपको हम 1-2 बताकर आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब थोड़ा बड़ा नंबर का यूज करते हैं। जैसे बड़ा नंबर देखिए, 840 ले लेते हैं। एक संख्या 840 है, इसका वर्गमूल निकालना है। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कोई भी संख्या रहेगा तो आप निकाल सकते हैं। अप्रॉक्स में निकालना है आपको, अप्रॉक्स में मान हम निकाल रहे हैं, लिखा हुआ भी है, हम जो भी मान निकाल रहे हैं वो अप्रॉक्स में होगा। 840 है। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे ये बड़ा नंबर होगा तो फिर सोचने में थोड़ा दिक्कत होता है, ये किसके स्क्वायर के नज़दीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को 1 से 24 तक तो याद है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं। 25 का इकाई अंक 5 के हिसाब से, तो 24 तक अगर आपको मिल जाए, 24 तक अगर मिल जाए तो आप एक नंबर का जान रहे हैं तो वो सेट करिएगा। 24 का स्क्वायर होता है कितना, 576। अब 25 का होता है, 25 का स्क्वायर 625। 26 का होता है 676, ये होता है। आपको कम से कम 25 तक तो याद है, 24 हम बोले थे, 25 तो ऐसे भी आसान है। अगर ये सब संख्या से ज़्यादा मान आने लगे, ये सब संख्या से ज़्यादा वैल्यू का हमको निकालना पड़े, तब वहाँ पे क्या करिएगा आप, वहाँ पे क्या करेंगे कि इकाई अंक 5 के आधार पर चलेंगे। जैसे हम लोग किस तरह से बढ़ेंगे, तो हमको 25 तक याद है, 25 के बाद हम सीधा चलेंगे 30, 30 नहीं होगा तो फिर 35। ये नहीं कि 31 32 में नहीं फंसना है आपको, हम 5-5 के गैपिंग पे चलेंगे, क्योंकि इकाई अंक 5 वाला का स्क्वायर हमको पता है और वो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर इसका स्क्वायर हमको ज़रूरत है तो 5 है तो 25 और 3 गुना 6, ये 30 का तो मौखिक बोल सकते हैं 900। 35 का अगर हमको ज़रूरत है 25 और 3 गुना 4 1225 हो जाए, इस तरह से। अब सोचिए कि अगर हम 30 सोचते हैं तो 900 हो जाएगा, और 900 नज़दीक है। अगर 30 नहीं तो 25 सोचना पड़ेगा, 625। आपके पास 2 नंबर है, 625 है 900 है, बोलिए 625 नज़दीक या 900 नज़दीक, तो 900 नज़दीक। और जितना ज़्यादा नज़दीक होगा, जितना कम डिफरेंस होगा,
आंसर उतना सही आएगा, उतना एक्यूरेसी ज़्यादा होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, तो 30 ले लिए। तब आपके मन में आएगा ये 30 तब ना लेते जब ये 900 होता। तो चलिए 900 से कितना कम है, तो 60 कम है। तो 60 कम है तो इस 30 का वैल्यू भी घटेगा। तो घटने का मतलब है माइनस लगेगा। तो कितना घटेगा, तो 60 घटेगा। तो 60 बटे 30 दूना 60। तो ये आ जाता है आपका 30 माइनस 1 मतलब 29। इसका स्क्वायर लगभग अप्रॉक्स में 29 होगा। अब थोड़ा बहुत जो भी अंतर, जैसे पॉइंट में अंतर आएगा, तो 29 के नज़दीक जो संख्या होगा आप आंसर कर सकते हैं। 29 के नज़दीक इसका आपका आता होगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। देखिए हम फिर से बता रहे हैं इसमें क्या किए, 30 का स्क्वायर 900 होता है। 900 से ये 60 कम है तो 60 घटा दिए, और ये 30 का डबल कर दिए तो 60 ये एक बार में खा गया। तो 30 माइनस 1 तो हुआ इसका 29, ये हुआ। ऐसे इसका देखिएगा अगर आप कैलकुलेटर में तो कितना आता है, तो आपको हम दिखा रहे हैं। ज़रा दीजिए तो मोबाइल में कैलकुलेटर निकाल के। इस चीज़ का हम बता रहे हैं कि कैलकुलेटर क्या वैल्यू दे रहा है। मेरा निकला है 29। वर्गमूल संख्या है 840। देखिए इसमें आंसर दे रहा है 840 का वैल्यू दे रहा है 840 बराबर दिया ये 28.9827534923 ऐसा दे रहा है, और आगे दिया है ये अप्रॉक्स वैल्यू। तो बोलिए हम इस वैल्यू को 840 का हम अप्रॉक्स में मान नहीं बोल सकते हैं 29, ये 98 पैसा है। 28 रुपया 98 पैसा को हम 29 रुपया पूरा नहीं बोल सकते हैं, बस यही है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो कोई भी आप वही करिएगा कि कोई भी संख्या मन में आ जाए उसको निकालिएगा, निकाल के जो आपका आया आप कैलकुलेटर से देख लीजिएगा, लगभग सेम होगा और आंसर का भी गलती नहीं हुआ है। हम क्वेश्चन बताएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको दिया 1210, इतना का वर्गमूल निकालना है 1210। तो अब सोचना कि 1210 किस संख्या के स्क्वायर के नज़दीक है। तो हम लोग सोचेंगे तो 30 का मन में आया, तो 30 का स्क्वायर क्या होता है, तो 900। ये मन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, मन में करेंगे। 30 900 अभी और बड़ा है, तो आगे बढ़ेंगे 35 का स्क्वायर होता है 5 है तो 25, 4 तिया 12 25, ये मौखिक आ जाएगा 12 25 से ये नज़दीक लग रहा है। अब ये 2 नंबर के बीच में, अब आपको सोचना होगा ये लेना अच्छा ये लेना अच्छा, तो जिधर नज़दीक तो नज़दीक ये वाला। तब हम बोलेंगे ये 35 हम मान रहे हैं, अप्रॉक्स में मान है 35 तब होता जब 1225 का वर्गमूल निकालते। अगर इसी का वर्गमूल पूछा जाता तो आपका 35 मान आ जाता, हम 35 लिख देते। लेकिन 1225 से ये कम कितना है, ये कम है आपका 15। तो आप बोलिएगा कि 35 से कुछ ना कुछ मान घटेगा, तो यहाँ पे माइनस लगा दिए कितना, तो 15 कम है तो 15, अब 35 दूना 70। ये बात याद रखना है कि इसका डबल से भाग देना 70। अब यहाँ पे देखिए इस जगह समय मत खराब करिएगा, समय बर्बाद नहीं करना है यहाँ पे। बोलिए 15 छोटा है 70 से, कटेगा नहीं कटेगा। तो क्या करना है,
कि दशमलव जैसे होगा 150 होगा, 150 70 से 2 बार में कटेगा, तो इसका मतलब है कि 35 माइनस 0.2 होगा 2, तो ये हो जाएगा 34.8। तो इसका वैल्यू अप्रॉक्स में 34.8 होगा अप्रॉक्स में। इसी तरह से कोई भी संख्या जैसे ले लीजिए 2050, इसका अप्रॉक्स में वैल्यू बताना, ये क्वेश्चन हुआ। तो हम लोग कहेंगे कि 2050 45 का स्क्वायर 2025 होता है, तो 45 का स्क्वायर अगर 2025 होता है, हम 45 लिख रहे हैं, इसका मतलब है ये अप्रॉक्स में लिख रहे हैं। तो अप्रॉक्स में लिख रहे हैं 45, ये 2025 होता, लेकिन ये 2025 से क्या है, ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो यहाँ प्लस का चिन्ह होगा। कितना ज़्यादा है, तो 25 ज़्यादा है, और ये 45 दूना 90 से भाग लगेगा। तो अब यहाँ 45 दशमलव, बोलिए 90 से नहीं कटेगा 25, दशमलव जैसे देंगे तो क्या होगा, 250 होगा, तो 9 तिया 27 और 9 दूना 18, तो नज़दीक जाएगा किधर, तो 9 तिया 27। तो इस तरह से इसका अप्रॉक्स वैल्यू हो जाएगा, इतना का अप्रॉक्स मान ये होगा 45। आप भी देखिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अंतर होगा, यहाँ 2 होगा, या तो 1 होगा, या तो या 4 होगा, ऐसा ही कैलकुलेटर में देगा। तो इस तरह से आप कोई भी मान निकाल सकते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, 2-3 संख्या, कोई भी संख्या मन में जो आता है, जो मन में आएगा लिख लीजिएगा, उसको बनाने का कोशिश करिएगा। जैसे हम लिख दिए 1456, 1456 एक संख्या ले लिए। हम लोग यहाँ पे 30 का स्क्वायर 900 जान रहे हैं, लेकिन 900 से ये बड़ा हुआ, 35 चले जाएंगे, फिर 1225 होगा, अभी और बड़ा है 40 चले जाएंगे तो 1600 होगा। अब आपके पास 2 तरीका है, 1600 से सोच सकते हैं, 1600 से सोच सकते हैं, अब 35 से सोच सकते हैं। तो नज़दीक किधर, तो 1600 के नज़दीक, तो हम बोलेंगे इसका अप्रॉक्स वैल्यू हम 40 लिए, लेकिन 40 जो मान रहे हैं वो 1600 रहता तब होता, ये 1600 से कम है, तो इसका वैल्यू 40 से क्या होगा, कम होगा, तो माइनस ले लिए, माइनस लिए। अब ये कितना कम है, 1600, ये कितना कम है, तो इसमें कितना जोड़ेंगे कि जो 1600 हो जाएगा, तो यहाँ 44 और 44 जोड़ेंगे तो 1500, 144, 144 बटे 40 दूना 80, तो ये वैल्यू हो जाएगा 40 माइनस, कटा दीजिए, 4 से कट रहा है, 4 तिया 12 और 4 छक 24, 4 से 20 बार में ये होगा। अब ये 20 से कटेगा 1, बचा कितना 16, तो यहाँ पे 1.8, तो ये हो जाएगा 1 घटेगा तो 39 और 8 घटेगा तो 38.2 होगा। तो इसका भी मान आप देखिएगा तो अप्रॉक्स में यही आएगा, बस दशमलव का उधर आपको थोड़ा बहुत चेंज होगा, ये हम बता दिए। अब इस तरह से कोई भी आपका आएगा तो आप बना सकते हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा कोई भी संख्या लेकर। अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके लिख दीजिएगा, हम आपको फिर से और बता देंगे। ये हो गया। जैसे हम अब एक क्वेश्चन लेते हैं बुक का, जैसे देखिए एक बुक में है क्वेश्चन, ये आर.एस. अग्रवाल बुक का है, इसमें दिया है क्वेश्चन कि 53824 इसका मान क्या होगा, ये चीज़ पूछा और ऑप्शन भी दिया, तो हम ऑप्शन लिखते हैं। एक पहला ऑप्शन में है 202, बी नंबर में है 232, सी नंबर में है 242, डी नंबर में है 332। ये क्वेश्चन है और ये बैंक का पीओ का पूछा हुआ है, बैंक पीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है।
देखिए समझिएगा एक चीज़, आप क्वेश्चन देखिए बनाएंगे कैसे। हम लोग जितना बात पढ़े हैं उसके आधार पर अगर हम सोचें कि ये संख्या का ये ऑप्शन है और ये आंसर इसी में कोई होगा, तो सोचिए कि ये इस संख्या का अगर ये चारों ऑप्शन है तो ये संख्या जरूर है कि एग्जैक्ट, आप एग्जैक्ट वाला क्वेश्चन है। एग्जैक्ट का मतलब पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं रहता तो ये मान दशमलव में आता, डेसिमल में आता। तो इससे ये पता चल गया कि एग्जैक्ट वाला है। तो आपके पास दो तरीका, एग्जैक्ट भी निकाल सकते हैं, अप्रॉक्स भी निकाल सकते हैं। तो एग्जैक्ट में अगर छोटा हो, आप सोच सकते हैं तो बना सकते हैं एग्जैक्ट से, और नहीं तो फिर अप्रॉक्स में। और ये अभी 5 अंक है, 6 अंक भी रहेगा अप्रॉक्स से बनाएंगे, 7 भी रहेगा बनाएंगे, 8 भी रहेगा तो बनाएंगे। कितनों अंक रहेगा, और आपको 6 से ज़्यादा अंक नहीं देता है, 7 से ज़्यादा नहीं देता, आप 10 अंक भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, तो हम आपको इसको दो तरीके से बताते हैं। तो इसके पिछले क्लास में हम लोग एग्जैक्ट वाला पढ़े थे, तो पहले एग्जैक्ट से समझते हैं। 53824 इसका मान निकालना था। हम लोग सोचेंगे कि ये किस संख्या के स्क्वायर का है, वही आंसर होगा। लेकिन हम इतना बड़ा संख्या है तो हम डायरेक्ट नहीं सोच सकते। जैसे मान के चलिए अगर आपको कोई पूछा कि 144 का स्क्वायर क्या है, तो आप 1 सेकंड में 12 बोल दीजिएगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर आपको पता है। यही संख्या का अगर स्क्वायर पता होता तो आप इसका भी बहुत जल्दी बोल देते, लेकिन ये बड़ा संख्या तो याद रखना संभव नहीं है। तो अब हम बोलेंगे कि इसका जो भी आंसर होगा उस संख्या का इकाई अंक या तो 2 होगा या तो 8 होगा। ये दोनों का योगफल 10 होना चाहिए। दो ही संख्या ऐसा है जिसका स्क्वायर करने पर इकाई अंक 4 आएगा, 1 2 1 8, और ये 2 अंक को कवर करता है। अब 2 अंक का काम समाप्त हो गया। अब इधर बचा, बोलिए 538 है। तो आपके मन में आएगा कि अब ये संख्या किस संख्या के स्क्वायर के नज़दीक है, ज़्यादा नहीं जाना है। तो 25 का स्क्वायर 625, 24 का 25 का स्क्वायर होता है 625, तो ये तो ज़्यादा हो गया। तो 24 का स्क्वायर कितना, 24 का स्क्वायर 576, तो 23 का कितना 529, तो ये नज़दीक हो रहा है। इसका मतलब है या तो आंसर ये 529 होता है, ये नज़दीक वाला लिए, ये नहीं होगा क्योंकि ये ज़्यादा हो गया, ज़्यादा वाला नहीं लेते। अब यहाँ पर ये क्लियर हो गया, या तो संख्या 232 या तो संख्या 238। अब हम देखेंगे 232 और 38 में कोई संख्या है, तो 232 आपका है, 38 नहीं है। इसका मतलब है आप आंसर यहाँ कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन एक और ये दे देता 238, अगर एक ऑप्शन और दे देता ई नंबर में 238, हम अपने मन से अगर मान के और उलझाने का कोशिश करता, 238 दे देता, तब तो हम बोलते 232 भी ऑप्शन में है, 238 भी है। अभी आंसर नहीं कर सकते हैं, तब क्या करेंगे, तब करेंगे कि हम देखेंगे कि 23 को गुना करेंगे 24 से। इससे अगर ये बड़ा होगा तो बड़ा वाला संख्या, इससे अगर ये छोटा होगा तो छोटा वाला संख्या। 2 अंक का गुना भी पढ़े तो 4 तिया 12, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 8 6 14 और 1 15, बचा 1, 4 से इससे हो गया 2 दूना 4 1 5, 552, 552 से ये छोटा है, इसका मतलब छोटा वाला होगा, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो आंसर यही होगा। तो ये हुआ आप किस तरीके से बनाएं। तो आपका तरीका यहाँ पे है, आपका जो तरीका यहाँ पे कर रहा है किस तरीके से बनाएं, तो एग्जैक्ट तरीके से बनाएं पूर्ण वर्ग संख्या के आधार पे। लेकिन अगर मेरा ऐसा नंबर और बड़ा रहता और हम इस संख्या को, जैसे कि हम सोच लिए कि 23 का स्क्वायर 529 और बड़ा रहता, तो आप नहीं सोच पाइएगा। तो वहाँ पे देखिए अप्रॉक्स से बनाएंगे, आप अप्रॉक्स से भी आंसर आएगा। तो दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका बताते हैं। दूसरा तरीका क्या है, तो 53824 इतना का वर्गमूल निकालना है। देखिए एक इसमें नया बात, ये बात हम बोल सकते हैं कि ये संख्या को हम अप्रॉक्स में 53824 है तो हम 800 बोल सकते हैं। 824 को 800 कर दिए, आपको 2 जीरो करना है, 2 जीरो करना है। देखिए जैसे 824 को हम 2 जीरो करेंगे तो पीछे जाएंगे तो 800 या तो 900। बोलिए नज़दीक तो इधर, नज़दीक इधर, तो इसलिए 800 कर लिए। तो आप यहाँ पे
24 गलती कर रहे हैं। स्क्वायर के अंदर अगर 24 का गलती है तो ये बहुत छोटा गलती होगा, बहुत बड़ा गलती नहीं, क्योंकि इतना वैल्यू है संख्या का, उसमें हम 24 का गलती कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कोई आंसर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए फ़ायदा क्या हुआ, आप ये बात जान रहे हैं कि अगर 2 जीरो है तो 10 बाहर हो जाएगा, इसका वर्गमूल 538 होगा, 538 ऐसा हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? यहाँ इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं। क्या किए तो ये 2 जीरो कर दिए, 2 जीरो अंतिम में करेंगे, और बड़ा रहता तो 4 जीरो करेंगे, जब भी पेयर में करेंगे 4 जीरो, और बड़ा रहेगा तो 6 जीरो करेंगे, लेकिन आप 2 जीरो 4 जीरो करिएगा, उसी से आ जाएगा। अब रहा क्या, 538 हो गया, 538 है। अब इस संख्या को हम सोचेंगे किस संख्या का स्क्वायर के नज़दीक है, तो 25 625 होता है, 24 576 होता है, 23 529 होता, तो हम 23 लिख दिए। 23 तब होता जब ये 529 होता, 29 से कितना ज़्यादा है तो 9 ज़्यादा है, तो 9 ज़्यादा है तो प्लस 9 होगा, अब 23 दूना 46 होगा। बोलिए हम इस चीज़ को अप्रॉक्स लिख रहे हैं, यहाँ अप्रॉक्स वाली बात है, तो बोलिए इस चीज़ को हम आगे अगर बराबर लिखें तो 23.46 दशमलव होगा तो 90 हो गया, 46 दूना लगभग में आ रहा है 232, तो इस चीज़ का मान, इसका मान इतना अप्रॉक्स में आया। तो बोलिए 10 गुना हम अगर लिख दें 23.2, तो बोलिए ये 232 होगा, यही तो ऑप्शन में है। अगर कोई भी ऑप्शन में रहता तो बोलिए आपका 232 आ रहा था, यही ना आंसर करिएगा। अगर 1-2 का अंतर भी रहेगा तो आप आंसर करिएगा, और जब भी आंसर रहता है बहुत का डिफरेंस रहता है, इस तरह से आप बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको, जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन हम ये बुक का ले रहे हैं, ये है 64009, इतना का मान निकालना है। ऑप्शन ए में दिया है 253, बी में दिया है 347, सी में दिया है 363, डी में दिया है 803, ये दिया है। और ये आपका रेलवे का प्रीवियस है, ये आपका रेलवे का प्रीवियस है। देखिए ये क्वेश्चन है, अब हम लोग इसको बनाना है। यहाँ भी वही बात है कि ऑप्शन देखकर पता चल रहा है कि ये एग्जैक्ट का क्वेश्चन है, तो आप एग्जैक्ट से भी बना सकते हैं। अगर एग्जैक्ट से बनाइएगा तो 64, इसका मान निकालना है, तो 64,009 ये क्वेश्चन है। एग्जाम में तो क्वेश्चन लिखना नहीं, डायरेक्ट आप लिखिएगा, या तो 3 होगा या तो 7 होगा, 3 होगा या तो 7 होगा, 3 वाला भी है ऑप्शन, 7 वाला भी है। आगे बढ़िए, ये 2 अंक कवर करता है। 640 है, 25 का स्क्वायर कितना होता है तो 625 होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, ज़्यादा करिएगा तो बढ़ जाएगा, 26 676 हो जाएगा। या तो आंसर 253 होगा या तो 257 होगा। अब देखना है कि ये दोनों ऑप्शन में है, अगर कोई एक रहेगा तो आंसर कर सकते हैं। तो 253 है, 257 है, नहीं है, तो आप आंसर यहाँ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आगे बढ़ना ही नहीं। बात समझ में आ रहा है? अगर बात समझ में आ रहा है तब तो बहुत अच्छा लगता होगा। 253 ये हो गया। अगर हम क्लियर करना चाहते हैं कि भाई इस दोनों में कौन निश्चित होगा, निश्चित अगर हम करना चाहते हैं, अगर एक ऑप्शन नन दे देता तब वहाँ तो निश्चित करना पड़ता। तब आप क्या करिएगा, आप करिएगा कि 25 है तो इसको 26 से गुना कर लेंगे, 25 है तो 26 से गुना कर लेंगे, 25 को 26 से गुना करते हैं। एग्जैक्ट में तो यही सीखा है। तो 6 पंचे 30, बचा 3, 6 दूना 12, 5 दूना 10, 10 12 22, 22 3 25, 25 तो बचा 2, 2 दूना 4, 4 2 6, 650। 650 से ये कम है, इसका मतलब है आंसर मेरा कम वाला होगा, तो कम वाला संख्या तो 3 है, तो यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर ज़्यादा रहता ये संख्या 650 से तो ये इसके साथ लग जाता, 25 7 के साथ चला जाता, या 25 3 के साथ जाएगा। अगर छोटा तो 3 के साथ, छोटा है तो इससे अगर कम तो कम वाला संख्या के साथ, इससे अगर बड़ा तो बड़ा वाला संख्या के। ये हुआ हम लोग का एग्जैक्ट का तरीका। अप्रॉक्स से भी देखिए बना सकते हैं। अप्रॉक्स से देखिएगा, ये था एग्जैक्ट वाला तरीका, अप्रॉक्स वाला देखिए।
देखिए अप्रॉक्स में क्या करेंगे, 64009, हम अप्रॉक्स में इसको 64009, 9 को आप एक जीरो ले सकते हैं, बोलिए इतना लिख सकते हैं अप्रॉक्स में, इतना लिख सकते हैं आप। मात्र 9 का गलती किए हैं, सिंपल सा बात सोचिए, इतना बड़ा वैल्यू में इतना तो आप लिख, 9 का गलती कोई बड़ा नहीं। मान के चलिए इतना मूल्य है, 64,009 रुपया किसी का दाम है और उसका वैल्यू 64,000 बोल रहे हैं, तो इसका मतलब वो लगभग अप्रॉक्स में राउंड फिगर में है। तो ऐसा बोलिए इस चीज़ को आप बोल सकते हैं ना 10√640, ये लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? क्या किए कि हम इसको जीरो, हमको लास्ट में 2 जीरो चाहिए, 2 जीरो कम से कम चाहिए, हो जाए 3 कोई बात नहीं, लेकिन हमको 2 जीरो चाहिए। 2 जीरो करने के लिए आपके पास 2 तरीका है। इसका नज़दीक 64,000 हो रहा था, या तो आपका 64,100 हो रहा था, तो कौन नज़दीक, तो ये वाला नज़दीक होगा, इसलिए हम ये ले लें। अब ये हो गया। जब हम 2-3 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बनाएंगे तो आप इस चीज़ को डायरेक्ट ये बात लिख सकते हैं, ये बात लिख सकते हैं, और ये चीज़ आप मन में कर लीजिएगा। ये हो गया। अब बात ये रहा कि हमको 640 का केवल वर्गमूल निकाल लेना है। तुरंत मन में आएगा 25 का इसका 625 होता है, और 625 से ये कितना ज़्यादा है, 625 से कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, 625 से 15 ज़्यादा है, तो 15 यहाँ पे हो जाएगा, 25 दूना 50, तो बोलिए 25.3 बार में खाएगा, दशमलव लगने के बाद 253 आया। बोलिए 253 अगर है, 10 गुना 253 दशमलव में है, तो बोलिए 253 नहीं हो जाएगा? तो इससे भी तो आंसर आपका 253 आ रहा है, ऐसे भी हो जाएगा। तो बहुत अच्छा तरीका है, बस थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, बस आसानी से आप निकाल सकते हैं। आप बचपन में जो पढ़े हैं इस तरह से, उससे भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें समय बहुत ज़्यादा लगेगा, और ये आपका जब सीखिएगा तो बहुत कम समय लगेगा। तो ये इस तरह से बना सकते हैं। जैसे देखिए 4 अंक का 5 अंक का हो गया होगा, एक 6 अंक का देखिए, जैसे 117649, इसका हमको वर्गमूल निकालना है। और ये हम उदाहरण का क्वेश्चन ले रहे हैं, इसलिए ऑप्शन इसमें नहीं है, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर ही लिख लेते हैं। इसका आंसर दिया है 343, ये आंसर दे रहा है 343। क्या हम लोग का जो तरीका है वो 343 देता है कि नहीं देता है, ये चीज़ देखना है। और जब भी 4 ऑप्शन रहेगा ना, ऐसा नहीं कि 342 देगा 340 देगा, आपको जब भी देगा 10, 20, 50 का अंतर देता है, 100 का भी अंतर देगा, ऑप्शन में 243 दे देगा, इस तरह से देता है। देखिए हम निकालते हैं। बोलिए यहाँ पे इस मान को हम अगर अप्रॉक्स मान में बोलेंगे, हमको 2 जीरो साइड में चाहिए, 1176 49 है, ये एकदम बीच में लगभग है, 50 रहता तो एकदम बीच में होता, तो आप इसको 600 कर सकते हैं अप्रॉक्स में। हम क्या किए कि 49 का हम गलती कर रहे हैं जानबूझ के, हमको 2 जीरो चाहिए। कोई आदमी आगे भी बढ़ सकता, लेकिन 51 का गलती होता, इधर 49 का, तो नज़दीक जिधर होगा उधर ही रहेंगे, ये होगा। बोलिए हम इस बात को 1176 बोल सकते हैं। बोलिए क्लियर है? अब 1176 का आप मान निकाल लीजिए, 1176 का मान निकाल लीजिए। अगर 1176 के बारे में सोचिएगा तो 30 का स्क्वायर 900 होता है, अब 30 का स्क्वायर 900 होता है, अब 35 का स्क्वायर 12-25 पढ़े हैं, 5 है तो 25, 4 तिया 12, 12-25, इकाई अंक 5 वाला है। 1225 से हमको देखना कितना कम है, 35 यहाँ लिख दिए। बोलिए 35 तब ना होता जब 1225 होता, 1225 से कम है तो इसका मतलब 35 भी घटेगा। कितना कम है अब यहाँ पे देखना है, तो 1225 जाना है, ये 1176 है, 24 और 25 49 का अंतर है, 49 लिख दिए। 35 दूना 70 ये होगा, 35 दूना 70। अब बोलिए अब इसको आगे हम अगर लिखें तो ये 35 होगा माइनस जीरो, 70 से ये नहीं काटेगा तो जीरो दशमलव जैसे देंगे तो 490 होगा। बोलिए 7 बार में कट जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 34.3, 34.3 मेरा ये निकल गया, इसका मान, इस चीज़ का मान ये निकला। अब हम रख देंगे केवल 10 गुना 34.3 तो 343, यही 343 देखिए आंसर दिया था ना। जरा भी अंतर, अगर हम मेरा 42 भी आता था, हम अप्रॉक्स निकल रहे हैं 43 वाला को ही आंसर करेंगे, लेकिन बहुत कम का अंतर आता है और आसानी से निकाल सकते हैं।
तो आपको हम एग्जैक्ट वाला बात भी बता दिए, अप्रॉक्स वाला भी बात बता दिए। अब इसके अगले क्लास में हम वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछा गया है और दोनों पे प्रैक्टिस करेंगे। फिर तब हम लोग पढ़ेंगे ये वाला रूट वाला। वो रूट वाला कैसा, तो जैसे कि रहता है कि 5 प्लस आपका 2√6, इस तरह का क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें भारी भारी सब पढ़ेंगे। फिर आपका इस फार्मूला पढ़ेंगे। तो ये इस तरह से अभी आपका क्लास चलेगा। तो आप ये दोनों क्लास, इसके जस्ट पहले एग्जैक्ट वाला बताए, आज अप्रॉक्स वाला बताए। इस दोनों में अगर कोई भी परेशानी होगा तो आप कमेंट करके आप लिखिएगा कि इस संख्या का सर नहीं बन रहा है, हम उसको इसके अगले क्लास में आपको बता देंगे। चलिए आ जाइए तक।